हेलो गाइस, आप देख सकते हो हमारी ना बस आने वाली है और हम इतना लेट हो गए ना, बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। तो हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। वैसे ना मैंने बिंदी लगाई है, ना मैंने बाल बनाए हैं और बस भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। सामान भी ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है ये। भागो, बस पहुँचने वाली है, सीधे एक स्टेशन पीछे है और हम भागते हुए जा रहे हैं बिल्कुल। और ये देखो सामान। मुझे ना बहुत हंसी आ रही है। मैंने अभी बस चाय बनाई थी और वो चाय पी भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही फेंक दिया मैंने। बस आ गई थी क्योंकि उल्टा मुझे ये बोल रहा, चाय मैंने अपनी गलती से फेंके, इन्होंने कंघी तक नहीं रखी थी यार। कंघी भी मैंने सिर्फ उठाई है कि चलो कोई नहीं, बस में बना लूँगी बाल वाल। तो हंसी आ रही है ना, मुझे बता नहीं सकती हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टेशन पे। अब बस अभी तक नहीं पहुँची है। हुआ सब इनके चक्कर में हुआ गाइस। सो हेलो दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं अभी बैंकॉक के सदर्न बस टर्मिनल पे। और एक्चुअली निकलते टाइम थोड़ा सा केओस हो गया। बेसिकली हुआ क्या कि हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई थी, लास्ट के थोड़े से आइटम बचे थे। और जिस बस से हमें सदर्न टर्मिनल जाना था वो बस में ट्रैक कर रहा था, तो उसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो जो मेरे को लास्ट बस दिख रही थी वो हमारे स्टॉप से 8 स्टेशन पीछे थी। तो हमें सब कुछ जल्दी जल्दी रैप करना था। और जैसे ही मैंने देखा, अंजलि चाय बना रही थी क्योंकि उसे चाय बिस्किट खाने थे और बर्तन पड़े हुए थे बर्तन धोने के लिए। पुलाव बना रही थी क्योंकि वहाँ से बस में हमें खाना मिलेगा, पर उसको घर का खाना खाना था, तो पुलाव बनाया था। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे फेस वॉश, ब्रश, चार्जर, ये सब हमने रखे नहीं थे। तो वही इंडियन फैमिलीज़ में होता है, एंड मोमेंट में घाई घाई में हम फिर पंगे करने लग जाते हैं, आपा को बैठते हैं। तो बस वही हुआ, हमने फटाफट सब कुछ रैप करा। अंजलि ने चाय बनाई और फिर चाय बना के फेंक दी। मैंने अपनी चाय पी ली और हम भाग भाग के निकले और हमने अपनी बस पकड़ ली। और अब हम निकल रहे हैं सदर्न टर्मिनल के लिए। अब यहाँ से हमें सदर्न टर्मिनल पहुँचने में लगेगा 1-1.5 घंटा। एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाऊँगा। चेकआउट करो बस। और ये चेकआउट, ओहो हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बस चाय की कमी लग रही है। लगनी चाहिए। स्टेशन से पी लेना। अच्छी है, जैसे हमारी इंडिया में ब्लू लाइन होती है, और ब्लू लाइन कह रहा हूँ, ब्लू वाली जो बस होती है, हाँ सेम वैसी है। हम लास्ट सीट पूरी करके बैठे हुए हैं। तो ये मैं बैठा हूँ, ये मेरा बैग बैठा है, ये अंजलि बैठी है, ये वहाँ अंजलि का बैग बैठा है और एक ही बैठी है। ये हमारी बस होने वाली है गाइस, चेकआउट। और हमारी ये फर्स्ट रो की फर्स्ट सीट है। अभी जो सियाप का उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? बस में बैठ के आराम से बताऊंगी पूरी स्टोरी। अभी बताते हैं क्या हुआ है। बहुत फिर से एक केओस हो गया था। आज सुबह से केओस पे केओस हो रहे हैं। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो मैं आपको बताने वाली थी स्टोरी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले घर में ही हमारा चाय का नुकसान हुआ। ठीक है, चाय बनाई और पी भी नहीं। उसके बाद इन्होंने तो पी, मुझे लेकिन चाय और बिस्कुट खाने थे तो इतना टाइम नहीं था, तो मैंने बनाई और फेंकी, बस इतना ही हुआ। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए एग्जैक्ट 4:20 पे घर से, कि हमारी बस आने वाली थी, जो कि शुभम ने आपको पहले बता दिया था अभी वीडियो में। तो अब आगे क्या हुआ कि 4:30 बजे हम बस में बैठ गए और 6:30 तक भी हम यहाँ नहीं पहुँच पाते थे बस स्टेशन पे, जहाँ से हमारी बस जानी है कराबी की। तो हुआ क्या, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा 6:20 पे कि शुभम जाएंगे अब बाइक से और मैं आऊँगी बस से। तो शुभम उतरे और वो तो ठीक है, चलो उतर गए। उसके बाद उनको बाइक ही नहीं मिली वहाँ पे। 3-4 मिनट हो गए, मतलब मेरी बस आगे निकल गई, वो पीछे ही रह गए। पर लास्ट मोमेंट पे कैसे होते ना, जो वो वाली धूम 3 वाली जो बाइक वाली एंट्री होती है वो वाली एंट्री हुई और ये बस से आगे निकल गए।
और फिर मतलब टिकट वगैरह तो हो गया। अब हुआ क्या, जब मैं मतलब उतरी बस से, उसने मुझे उतार दिया पेट्रोल पंप पे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है बस टर्मिनल। तो मैंने इधर उधर एक दो लोगों से पूछा, तो उसने फिर मुझे बता दिया कि मतलब यहाँ पर है। और अब हम पहुँच चुके हैं अपनी बस में, तो हम इस सफ़र को एंजॉय करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होता है ब्लॉग में। थैंक यू। ये बस टर्मिनल है, आप इधर देख सकते हो सारी बसें लगी हुई है जहाँ जहाँ भी जाती होगी। काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं बस का। और हमने यहाँ पे अपना सामान ऐसे सारा फैला के रख दिया है। यहाँ से हम कुछ नज़ारे देखने वाले हैं। एक बार मैं आपको बस का व्यू दिखाती हूँ अंदर तक। लग्जरी बस वाला फील आ रहा है, आपको पता है क्या? आपको भी आ रहा है? देखो हमारे आगे मतलब यहाँ पे पैर रखने का भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ऐसे करके रखो मस्त। फर्स्ट सीट लेने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमें कि हमने फर्स्ट, हमारी सीट नंबर है 1 और 2। तो चलो अब मैं आगे आगे बताती हूँ कि क्या क्या होता है। इस बस में हमें ना एक पानी की बोतल मिली है और एक कोकोनट बिस्किट और एक जूस मिला है मिक्स फ्रूट्स का, और ये हमें मिली है कंबल। ठंडा माहौल हो रखा है यहाँ पे बिल्कुल। अभी यहाँ पे बस रुकी हुई है खाना खाने के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या खाने के ऑप्शंस हैं। बस में तो हमें सिर्फ जो मिला था एक पानी की बोतल थी और एक बिस्किट था और एक जूस था छोटा सा, मतलब इतना इस साइज़ का थोड़ा सा, और ब्लैंकेट। और बाकी बस बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं आपको आगे बता दूँगी मतलब कि क्या उसका फेयर था और मतलब कहाँ से आप बुक कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ खाने के क्या क्या है। मुझे लगता नहीं है कुछ मेरे टाइप का होगा यहाँ पे, बस एक खीरा नज़र आ रहा है मुझे। और ये शुभम में इनके पास टिकट है, और देखते हैं कि क्या देते हैं ये लोग हमें खाने को। ये पता नहीं क्या क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है यहाँ पे कि इन्होंने क्या रखा हुआ है। लोग तो ले रहे हैं। हमें लगता है जो मैं घर से पुलाव बना के रही हूँ ना वही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खाना है ज़्यादातर मुझे चिकन पॉक वगैरह ऐसी सब चीज़ें समझ में आ रही है। बाकी देखते हैं, और अगर कुछ होता है खाने लायक तो मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ का फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में कुछ खाने को तो कुछ खास था नहीं, तो अब हम अपनी बस में जाके अपने जो घर से बना के लाए हैं पुलाव वो खाएंगे। ये मैं लाई हूँ घर से पुलाव बना के, वो भी हरी चटनी पुदीना वगैरह की। तो अब हम लोग पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। लोकेशन है कराबी। ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ अपने लिए खाना लेकर आना, क्योंकि जहाँ पर बस रुकती है खाना खाने के लिए वहाँ पे वेज में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आम के अलावा। नॉन वेजिटेरियन के लिए फिर भी चिकन के 2-3 ऑप्शन हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान करके आना। बाकी ओवरऑल बस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस का फेयर जो था 750 बात था, एंड बस ने जो टाइमिंग मेंशन करी हुई थी उसी टाइमिंग पर हमें पहुंचा दिया था, मतलब स्पीड उन्होंने मेंटेन करी हुई थी। और बस का जो लेग स्पेस वगैरह होता है वो भी बहुत सही था, मतलब मैं तो आराम से पैर लंबे करके लेट के आई हूँ। तो अब मैं आगे बताती हूँ इस व्लॉग में क्या होता है, ठीक है? तो व्लॉग में बने रहना, मतलब बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं अब यहाँ के।
अभी हम लोग यहाँ पे बाइक रेंटल के लिए पता करने वाले हैं, लेकिन जो वो बाइक रेंट वाली शॉप है वो अभी ओपन नहीं हुई है कि मतलब कितना फेयर है, और मतलब हमें 5 दिन के लिए चाहिए बेसिकली। तो देखती हूँ, बताती हूँ जैसी ओपन होती है। क्या लाइट क्या मस्त आ रही है, सनलाइट एकदम। तो पता करके हम लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं कि बाइक का रेंटल प्राइस कितना होता है एक दिन का, और हमें 5 दिन के लिए चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं आवनांग बीच, वहाँ पे हमारा होटल बुक करा हुआ है हम लोगों ने, और आज की हमने बाइक रेंटल का कैंसिल कर दिया है क्योंकि मतलब वो सेम ही फेयर पड़ रहा है, मतलब हमें अप्रॉक्स कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आज अपने वहीं पे रहना है। तो बाइक रेंट का हम किसी और दिन देखेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टुक टुक से। टुक टुक लाइक जैसे इंडिया में बड़े वो चलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्रामीण सेवा, उस टाइप से ही होता है। एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ उसका लुक। दस लोग अप्रॉक्स इसमें आ जाते हैं आराम से। तो आगे चल के फिर दिखाती हूँ मैं अपना होटल एंड एवरीथिंग। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में और अभी 9 बज रहे हैं। हमें जो रूम है वो 2 बजे मिलेगा। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट करके फिर हम लोग बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए। तब तक यहाँ पे शुभम बना रहे हैं कॉफ़ी, और ऑलमोस्ट कॉफ़ी उनकी बन चुकी है। कड़वा सा मुँह कर रहे हैं, मतलब उनको पसंद नहीं आ रही है। मैं एक बार पी के बताती हूँ कि मुझे कैसी लग रही है। मुझे तो सही लग रही है, मतलब पीने लायक लग रही है। तो फिर हम लोग इस कॉफ़ी को पी के और कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हम लोग बाहर जाते हैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी MBBS की डिग्री, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता था कि मैंने डॉक्टर भी करी है। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये है एक जख्म, हिंदी शब्द, और इसको हम करने वाले हैं पन्नी से रैप, क्योंकि अभी हमें जाना है पानी में। डॉक्टर ने कहा है कि पानी नहीं लगना चाहिए इस पर। तो हम थोड़ा सा कुछ करने वाले हैं ट्राई करके, फिर बताती हूँ कि क्या करा हमने। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे ही ना। और इसको भी ऐसे टेप लगा देंगे ऊपर। 1 में मैंने ये डॉक्टर टेप और ये पन्नी लगा दी है यहाँ पर। लेवल 2 के लिए एक यहाँ पे वो आती है, क्या बोलते हैं इसको, वाटर प्रूफ टेप बोलते हैं। अब उसका हम यूज़ करने वाले हैं। आप भी चौंक जाओगे कि मैंने कब करी इतनी बड़ी डॉक्टरी। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा छोटा मोटा इलाज कराना हो ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर्विस। मुझे लग रहा है इन्होंने भी करी है मेरे साथ साथ थोड़ी सी डॉक्टरी। तो ये है कांडपाल डॉक्टर। कांडपाल हमारे घर के पास एक डॉक्टर, जो उन्हीं के साथ थोड़ा थोड़ा जब दवाई लेने जाते थे ना, तो सीख गए थोड़ा थोड़ा सा। काफ़ी हद तक हमने इसको कवर कर लिया है। बाकी तो पानी में जाके ही पता चलेगा। जब हम इसको खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर पानी जा रहा है नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा होगा तो समझो मिशन कंप्लीट है। जो मिशन इम्पॉसिबल था वो हमने पॉसिबल कर दिखाया है। बाकी एक बार मैं इसका रिव्यू जो है अगली वीडियो में आपको बता पाऊँगी कि कैसा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस। जो हमारी जो डॉक्टर वाली डिग्री थी वो काम आई या नहीं आई। ठीक है, तो अब हम इसके बाद तैयार होते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आवनांग बीच, और इस वक्त हम जाने वाले हैं कहाँ पे, रेले बीच। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को हमें यहीं पे क्लोज़ कर देना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अब आने वाली वीडियोज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो बने रहना मेरे व्लॉग्स में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
मेरी चप्पल पीछे चली गई थी, मेरी चप्पल पीछे चली गई थी।